शीतला अष्टमी की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। शीतला अष्टमी, जिसे बसौड़ा नाम से भी जाना जाता है, ये होली के 8 दिन बाद आती है। होली के 8 दिन बाद जो अष्टमी तिथि पड़ती है उसी को शीतला अष्टमी नाम से जाना जाता है। और आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग होली के बाद जो पहला सोमवार या शुक्रवार आता है उस दिन भी माता शीतला की पूजा कर देते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जिन लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं और जो लोग बाहर रहते हैं और जब वो होली मनाने के लिए अपने घर आते हैं तो शीतला को पीठ देकर वापस नहीं जाना चाहिए। यानी जब तक शीतला माता की पूजा ना हो जाए उन्हें वापस अपने घर जहाँ वो रहते हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए आप पहले से ही ये चीज़ डिसाइड करके रखें कि आपको होली कहाँ मनानी है। तो इसीलिए भी बहुत सारे लोग पहला ही शुक्रवार या फिर पहला सोमवार जो पड़ता है होली के बाद उस दिन शीतला माता की पूजा कर देते हैं, जिससे कि बच्चों वाली जो महिलाएं हैं वो अपने घर पे वापस जा सकें। आइए जानते हैं अब इसकी पूजन सामग्री क्या रहेगी। यानी भोजन में आपको पूरी है, पुआ है, हलवा है, गन्ने के रस की खीर है, मीठे चावल है, मठरी है, रबड़ी, दही। और पूजा में आप मेहंदी, रोली, जल, गुड़, बड़कुल्ले, भींगा हुआ चना, मक्खन, लस्सी और वस्त्र, कुछ धन और भींगा हुआ बाजरा ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह आपके यहाँ पे कुछ और चीज़ें ली जाती हैं उनको भी ले सकते हैं। तो जितनी भी सामग्री आप बनाएं पूजा के लिए वो एक रात पहले ही बनानी चाहिए। शीतला माता की पूजा में एक रात पहले बनाया हुआ भोजन ही प्रयोग किया जाता है। तो जिन लोगों के घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है, अब वो क्या करेंगे कि वो 2 ईंट या फिर घर पर कुछ पवित्र पत्थर लाकर उनको अच्छे से धोकर साफ करके पथवारी लगा लें अपने घर में और उनका ही पूजन कर सकते हैं। पथवारी लगाने का एक समय होता है तो वो मैं आपको किसी और दिन बता दूंगी। तो मैंने ये पथवारी लगाई हुई है तो मैं इनका ही पूजन करूंगी क्योंकि मेरे घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है। तो पथवारी माता का पूजन आपको अपने जल के लोटे में थोड़ा सा मक्खन डालकर करना चाहिए, क्योंकि माता को सारी चीज़ें ठंडी ही पसंद हैं। तो जितनी ठंडी चीज़ें आप माता रानी को अर्पित करेंगी माता रानी बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। आप हल्दी से पहले स्वास्तिक चिन्ह बनाइए जो आपने पत्थर या फिर ईंटें अपने घर पर रखी हुई हैं पथवारी के रूप में। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए कि माता रानी की पूजा में रोली का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप हल्दी का प्रयोग करें, मेहंदी लगाएं, उनको काजल लगाएं, उनको सजाएं, उन्हें सुहाग सामग्री अर्पित करें, उन्हें भोग अर्पित करें। फल है, फूल है, नैवेद्य है, दही है। माता रानी को रबड़ी बहुत पसंद है तो आप रबड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। आप जैसे चाहें उनको मना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का जैसे ध्यान रखना है कि ताज़ी और गर्म चीज़ें नहीं ली जाती हैं तो वो नहीं लेनी है। और दूसरा, अग्नि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता इस दिन। यानी रात का भोजन से ही माता रानी का पूजन होता है और रात वाला जो भोजन है वही सारे घर के सदस्य ग्रहण करते हैं। जो ताज़ी भोजन है वो अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद बनेगा। और इसकी मान्यता ये है कि आज के बाद बासा भोजन करना भी नहीं चाहिए, इसीलिए आज ये बासा भोजन करने का अंतिम दिन है। इस व्रत से हमें ये प्रेरणा भी मिलती है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि अग्नि का प्रयोग घर में खाने के लिए यानी भोजन पकाने के लिए और माता रानी को कोई भी चीज़ अर्पित करने के लिए, जैसे कुछ भूल गए हैं आप तब भी ना पकाएं, माफ़ी मांग लीजिए, कोई बात नहीं है। और दीपक आप जो माता रानी को अर्पित करेंगे वो आटे का होगा, लेकिन वो जलेगा नहीं। ये पहली पूजा ऐसी है जिसमें सारे काम कुछ अलग होंगे, हटकर होंगे। यानी बिना जलाए दीपक माता रानी को दिखाना है, सारी चीज़ें उन्हें अर्पित कर देनी है। खीर का भोग लगाइए, आपने जो भी पकवान बनाए हैं, पुए बनाए हैं, दही है, रबड़ी है, वो सारी चीज़ें माता को अर्पित करिए। और पूजा करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब जो भी नैवेद्य आप उन्हें अर्पित करें तो ये शब्द बोलते हुए कि हे माता रानी मेरे परिवार पर ठंडी ही रहना। पूजा जब आपकी हो जाए तो अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह दोनों तरफ बनाने हैं। घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड में आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाने हैं। अगर आप मंदिर से पूजा करके आ रहे हैं तब भी आपको घर में प्रवेश करने से पहले ये काम कर लेना है। और अगर आप घर में ही पथवारी माता का पूजन कर रहे हैं तब भी आपको ये काम कर लेना है। तो दोनों द्वार पर आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाने हैं और फिर आपको अपने हाथ की 5 उंगलियों को घी में डुबोकर अपने रसोई घर की दीवार पर उनकी छाप लगानी है।
आप अपने हाथ की छाप भी लगा सकते हैं। कहीं कहीं ये काम घर के पुरुष भी करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर महिलाएं कर सकती हैं। रोगों को दूर करने वाली शीतला माता का निवास वट वृक्ष में भी माना जाता है, तो आप वट वृक्ष की पूजा भी इस दिन जरूर करें। क्योंकि अगर घर के आसपास कोई वट वृक्ष है तो उसकी पूजा करिए। और पूजन के बाद एक जरूरी काम आपको करना है, वो काम ये है कि माता को चढ़ा हुआ जल कुछ घर पर वापस लेकर आइए और अपने ऊपर छींटे मारिए और थोड़ा से जल को बच्चों की आंखों पर लगाइए और अपने घर में छिड़किए। इस दिन कहीं कहीं पर खजाना बोने का भी रिवाज है, यानी खजाना बोया जाता है। तो आप भी अपने घर के गमलों में, अगर कच्चा घर है तो मिट्टी में कुछ खजाना बो सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा, कुछ पैसे लेने होंगे अपने घर के सदस्यों के नाम से और अपने घर के गमलों में जितने भी बच्चे हों उनके लिए या अन्य परिवार के सदस्यों के नाम से उस खजाने को बो दीजिए। ये केवल एक मान्यता है, बाकी और कुछ नहीं है। ये भावनाएं होती हैं जो लोग अपनी अपनी तरह से माता के सामने व्यक्त करते हैं। तो शीतला माता आप सबका कल्याण करें।